हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। आज हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाएं और डिस्क्रिप्शन वीडियो में उस वीडियो को देखें और काफ़ी अच्छा से आरएनए और डीएनए के बारे में समझाया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ने के लिए। तो सेल डिवीज़न में है कि एक कोशिका को टूटकर सेल डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न एक कोशिका को टूटकर दो या अधिक कोशिका का निर्माण कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन कहते हैं। और जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल और विभाजन के बाद बनने वाले नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। बनने वाले नई कोशिका को क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। जंतुओं यानी हम लोग में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। और पादपों में यानी पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। आगे है कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री। इसमें 2 टाइप पढ़ाया हुआ है, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो अर्धसूत्री के बारे में पढ़ेंगे। अर्धसूत्री का इंग्लिश होता है एमायोसिस। एमायोसिस यानी अर्धसूत्री, असूत्री। तो असूत्री में है कि जो यह विभाजन जो होता है जीवाणु, विषाणु और प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो असूत्री विभाजन किस में होता है? तो जीवाणु, विषाणु और प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? मदर सेल का आकार बड़ा हो जाता है और आगे चलकर बीच से टूट जाता है, यानी धंसकर टूट जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन। और प्रोकैरियोटिक का मतलब नहीं समझे होंगे। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। जितना भी हम नहीं देख सकते हैं, जीवाणु, विषाणु, ये सब क्या आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। आगे है समसूत्री। तो समसूत्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोसिस। यह एक विभाजन कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल में होता है। और सोमैटिक सेल नहीं पता है तो आप लोग आकृति देख के समझिएगा कि सोमैटिक सेल कैसा होता है। आगे है कि जनन कोशिका यानी ओवम और स्पर्म को छोड़कर पूरे शरीर में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, यानी कायिक कोशिका का बना होता है। कायिक कोशिका का बना होता है पूरा शरीर। और आगे है कि इसमें एक मदर सेल जो होता है, इसमें मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल में बदल जाता है और दोनों में समान गुणसूत्र होता है। क्या होता है? दोनों में समान गुणसूत्र होता है। यानी एक मदर सेल, ये है मदर सेल, जो डॉटर सेल 2 डॉटर सेल में टूटेगा। तो ये मदर सेल में 47 क्रोमोसोम है, तो टूटकर ये दोनों में 47 दोनों में क्रोमोसोम बनेगा। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। इसी कारण इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। क्या होता है? 5 प्रकार का। पहला जो होता है इंटरफेज, यानी पहला फेज होता है इंटरफेज। सबसे बड़ा यह अवस्था होता है, सबसे बड़ा अवस्था इंटरफेज होता है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है। इंटरफेज में डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। किसमें? इंटरफेज में। सेकंड फेज है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में स्प्लिंडर फाइबर यानी तुर्की धागा जो होता है, इसका आकृति हम लगा देंगे, इससे समझिएगा। तो स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ होता है। किसमें? प्रोफेज में। प्रोफेज में स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ होता है। और केंद्रक जो होता है, केंद्रक यानी इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस का विभाजन होता है। थर्ड फेज है मेटाफेज। इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है किसमें? मेटाफेज में। और निर्माण कार्य प्रारंभ होता है तो प्रोफेज में। स्प्लिंडर पूछेगा, स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रोफेज। और प्रारंभ होकर पूरा कहाँ होता है? तो मेटाफेज में। 4th नंबर फेज है एनाफेज। तो एनाफेज, यह फेज जो होता है सबसे छोटी अवस्था होता है। सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होता है। इसमें कोशिका तथा क्रोमोसोम के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट फेज टेलोफेज। यह सबसे अंतिम अवस्था होता है और इसमें विभाजन कार्य पूरा हो जाता है। सबसे अंतिम अवस्था टेलोफेज होता है और इसमें विभाजन कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग
आ चुके होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। तो उम्मीद है इसमें पांचों अवस्था समझ में आया होगा, पांचों फेज। और एक और हमारा बच गया है, समसूत्री विभाजन हो गया, असूत्री विभाजन हो गया, तो वह है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।